नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक क्लासेस पर। तो साथियों, आज एसएससी जीडी के लिए हिंदी की मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ टॉपिक वाइज। एक टॉपिक 5 मिनट में कंप्लीट होगा, तो आप ये मान के चलिए कि 5 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से हिंदी की आप टेंशन बिल्कुल खत्म करिए। एसएससी जीडी के लिए नहीं, बल्कि ये इस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम, जिस एग्जाम में हिंदी आती है, वनडे एग्जाम में आप क्लियर कर लेंगे। तो आज हमारा पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काल। काल और कारक दो रिलेटेड टॉपिक हैं। ठीक है, तो काल के बाद मैं कल या जब भी वीडियो आएगी, वैसे तो कोशिश करूंगा डेली वीडियो डालने का, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही पास है। हो सकता है कि जल्दी वीडियो डालनी पड़े, तो मैं एक दिन में 2 वीडियो, एक सुबह एक शाम में डाला करूँगा। तो आज काल आएगी, अब इसके बाद कारक वीडियो आएगी। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत ही देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है काल। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं? जिसके द्वारा क्रिया के होने का बोध हो। नहीं, जिसके द्वारा क्रिया के होने के समय, यहीं पे गलती करते हैं हम लोग। जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, कुछ काम हो रहा है तो कुछ समय लग रहा होगा, उसी समय को हम काल कहते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं ये आपको सबको पता होगा। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो चल रहा है समय, और भविष्यत काल आने वाला समय। ठीक है, हम बहुत ही जल्दी से पढ़ाएंगे। आप 2 बार 3 बार ये वीडियो देख लीजिए, 5 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा की नहीं होगी, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है, भूतकाल, जिन वाक्यों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो, जो क्रिया पहले हो चुकी है, वो भूतकाल है। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध हो, भूतकाल। भूतकाल के प्रकार, भूतकाल के 6 प्रकार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोगों को हमेशा बताना है भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। सबसे ज़्यादा भूतकाल के ही होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, ये 6 होते हैं भूतकाल के भेद। अब हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल हम लोग देखेंगे। सामान्य भूतकाल में ये कभी ज्ञात नहीं होता है कि क्रिया कब हुई है। सीधी बात है, इसमें था, थी, थे, था, ता, है, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? सीधा सिंपल, राम ने अखबार पढ़ा, आपको पता ही नहीं चल रहा है। सूरज विद्यालय गया, मैंने मोमोज खाए। ठीक है, तो इसमें पता नहीं चलता है, इसमें कभी ज्ञात नहीं होता है। आपको ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको आपको ध्यान में रखना है कि ये कोड है एक तरह से। सामान्य भूतकाल में कभी भी आपको ज्ञात नहीं होगा कि क्रिया कब हुई है। ठीक आगे बढ़ते हैं। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल है जिससे अभी अभी क्रिया का होने का पता हो, जो अभी अभी हुई हो। जैसे कोई भी मैं बोलूँ, राम ने अखबार पढ़ा है, इससे क्या लग रहा है? अभी पढ़ा है। सूरज विद्यालय गया है, घर में मेहमान आए हैं। ये देखिए, अब इसमें समझने की बात ये है कि जो सामान अभी हमने पढ़ा था ना, सामान भूतकाल, उसमें सिर्फ है लगा देते हैं, केवल है लगाना है आपको। तो आसन भूतकाल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में तो हमको ये पता चलेगा कि ये क्रिया पहले हो चुकी है। पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, इसमें जिसमें क्रिया का बहुत समय पहले होने का बोध हो, बहुत समय पहले क्रिया हो चुकी हो, वो पूर्ण भूतकाल है। राम ने अखबार पढ़ा था, सूरज विद्यालय गया था, आपने 12वीं में अच्छे नंबर लाए थे। ठीक है, तो बहुत पहले की बात हो गई है। सामान्य भूत में, जो सामान्य भूत हमने पढ़ा है, उसमें था का प्रयोग करते हैं, तो हमारा बन जाता है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि ये क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल, इससे कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, अर्थात अपूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है। ठीक है, इसकी पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी। मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खा लिया था, वो तो हो गया है पूर्ण भूतकाल, पहले की बात हो गई। लेकिन मैं अभी खा रहा था। ठीक है, अपूर्ण है, बात अपूर्ण है, अभी चल रही है। राम ने अखबार पढ़ा था, सूरज विद्यालय जा रहा था, सीता जा रही थी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, इससे क्रिया के होने में शक और संदेह होने का बोध होता है। ठीक है, पहचान क्या है? क्रिया के साथ ता होगा, ती होगी, ते होंगे लगा होगा। क्रिया क्या है? अब इसमें क्या है? पढ़ क्रिया है, तो पढ़ के साथ ता होगा। राम अखबार पढ़ता होगा, सूरज विद्यालय जाता होगा, अमन नाचता होगा, ता और होगा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? ता होगा, संदिग्ध भूतकाल। सूरज विद्यालय जाता होगा, हमें पता नहीं है, जाता होगा, ये संदिग्ध है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मत भूतकाल। चलो इसमें देखते हैं। इसमें क्रिया होने वाली थी परंतु हुई नहीं, और समय भी बीत गया। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये होती है शर्त वाली चीज़। ऐसा हो गया होता तो वैसा होता, बारिश हो गई होती तो फसल अच्छी होती, जल्दी पहुंच गया होता तो ट्रेन न छूटती। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम कोशिश करती तो ज़रूर सफल होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर तुम पढ़ते तो ज़रूर पास होते। ठीक है, इस टाइप के हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम लोग देखेंगे वर्तमान काल होता क्या है? वह वाक्य जिसके द्वारा क्रिया के गुजर रहे समय या उपस्थित समय में होने का बोध होता है। क्रिया
हाल के समय में जो समय चल रहा है उस समय में क्रिया के होने का बोध हो रहा है, वो वर्तमान काल है। ठीक है, तो वर्तमान काल के भेद 5। अच्छा आप लोग बताओ कि भूतकाल के अभी मैंने कितने बताए थे? भूतकाल के मैंने बताए थे 6, सबसे ज़्यादा भूतकाल के होते हैं, फिर वर्तमान काल के होते हैं 5। ठीक है, तो अब इसके बाद सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, एक एक करके हम पांचों को देखते हैं बहुत ही आराम से। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल किसी भी प्रकार की आदतें, दिनचर्या, ठीक है, कोई भी हमारे रोजमर्रे के जो काम है, परमानेंट दिनचर्या, सीधी बात आ गई ना, दिनचर्या हमारी आदतें, ठीक है, वो सामान्य वर्तमान काल है। जैसे इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ठीक राम अखबार पढ़ता है, सूरज विद्यालय जाता है, ता है, ती है, ते हैं। सोनम पत्र लिखती है, रेखा और सिंपल चिपकने से बहुत डरती हैं, ती हैं, इसमें भी हो गया ना, यह पढ़ता है तो ता है, तो इसका पहचान हो गया ता है, ती है, ते है। ठीक, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल देखते हैं, जब क्रिया वर्तमान समय में जारी रहे तथा पूर्ण होने का बोध ना हो। अब जारी रहेगा मतलब मैं जा रहा था, वो काम कर रहा था, ठीक है, राम अखबार पढ़ रहा था, तो इसका क्या होगा? रहा था, वो रहा है, रहा है। एक था अपूर्ण भूतकाल, उसमें रहा था, ठीक है, उसमें रहा और था, इसमें क्या होगा? रहा है। ठीक है, तो वर्तमान अपूर्ण वर्तमान में होगा रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान की। संदिग्ध वर्तमान की बात करते हैं, तो संदिग्ध वर्तमान में क्या है? इसमें संदिग्ध उपस्थित समय वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह होना, अर्थात सामान्य वर्तमान में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। सीधी बात है कि वर्तमान में अभी काम हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात पे है संदेह, तो इसमें इसकी पहचान है ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो देखो अब इसमें संदिग्ध वर्तमान में संशय की स्थिति होती है, काम में संशय होता है, शेर दहाड़ता होगा, राम पढ़ता होगा, राधा नाचती होगी, राम गाना गाता होगा। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपके सबके दिमाग में आ रहा होगा, यदि संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल के बीच संशय हो तो क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि शब्द ही संदिग्ध भूतकाल को परिभाषित कर पाएंगे। ये आप लोग पढ़ लेना, 2 बार में समझ लेना, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल से बनते हैं, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द जोड़ के संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल में भी संशय की स्थिति होती है, राधा नाच रही होगी, नाचने की संभावना है। ठीक है, और ऊपर क्या था? ऊपर था संदिग्ध, ता होगा, संदिग्ध में था, सॉरी, संदिग्ध में था ता होगा, और इसमें है रही होगी, तो आप कंफ्यूज कतई मत हो। संदिग्ध में था ता होगा, ता होगा, ठीक है, और संभाव्य में है रही, रही होगी, रही होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। संदिग्ध में होगा ता होगा, और संभाव्य में होगा रही होगी। संभावना है शेर दहाड़ रहा होगा, राधा नाच रही होगी, वह अपने पिताजी को पत्र लिख रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रही है। आज्ञार्थक वर्तमान काल, जब आदेश या हुक्म दिया जाए, सीधी बात है, जब आदेश या हुक्म दिया जाए, ये बहुत सरल है। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो, पिताजी को खाना दे दो, माता जी के पैर दबा दो। ठीक है, ये आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, भविष्य काल, जब क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध हो। आने वाला, जो अभी समय आया नहीं है, एक समय बीता हुआ, एक समय जो चल रहा है, और एक आने वाला। ठीक है, तो आने वाला समय भविष्यत काल। 3 भेद होते हैं इसके, 3 प्रकार होते हैं। देखो, भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5, और भविष्यत काल के 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 653। ठीक, अब पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतु हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे, सबसे सरल होता है भविष्य काल। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, एगा, सोनम पत्र लिखेगी, एगी, सूरज घर जाएगा, एगा। ठीक है, बच्चे खाना खाएंगे, एंगे। ठीक है, तो ऐसे ये पहचान है इसकी। अब आते हैं संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भविष्य काल, इसमें शायद का प्रयोग होता है, सीधी आपको कुछ नहीं देखना है, जहाँ शायद हो संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, देखते हैं, इसमें शायद का प्रयोग होता है, शायद राम पुस्तक पढ़ेगा, शायद राम पुस्तक पढ़े। ठीक, नोट, ए ऊँ, पढ़ूँ, पढ़ें, पढ़े, ऐसे। शायद मैं वहाँ जाऊँ, तो ऊँ का प्रयोग हो गया, तो ऐसे ये आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी, बहुत कोल्ड है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए डिस्टर्बेंस बीच बीच में हो रहा है, माफ़ कीजिए। अब ये देखिए, हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, इसमें आने वाले समय में क्रिया की बात की गई है, लेकिन क्रिया अभी हुई नहीं है, मतलब आने वाले समय में बात की गई है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो पास होगे। ठीक है,
यदि तुम पढ़ोगी तो ज़रूर सफल होगी, यदि वर्षा होगी तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। अब आज्ञार्थक वर्तमान काल, ये एडिशनल है। ठीक है, ये इसका कोई प्रकार नहीं होता है, इसलिए आप इसको रहने दें, इसको ना पढ़ें। ठीक, क्योंकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको ये तीन याद रखने हैं, भविष्य काल के तीन ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आपको ये अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप एक बार कमेंट करें, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको बहुत वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो मैं आगे अगले टॉपिक पे लाऊं और लाता रहूं, और आप बताएंगे अगर, तो हिंदी हिंदी के साथ में मैथ के इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन के साथ हर एक टाइप का क्वेश्चन, ऐसे ही मैं 20-20 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा बहुत ही कम टाइम के लिए। अगर 10 क्वेश्चन की होगी तो 10 मिनट की होगी, 20 क्वेश्चन की होगी तो 15 मिनट की होगी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो खुद नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बस आप एक बार देख लें और उससे आपको समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से हेल्प मिली हो, आपका रिवीजन हो गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें। आप अच्छे से पढ़ते रहें, कल अगर आप बताएंगे तो कारक की वीडियो आएगी, और अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। आप नोट्स के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।